प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की बोलिए, भक्त भगवान की बोलिए, संत समाज की। शीर्षक है राजा जनक और अष्टावक्र के विषय। राजा जनक जी के गुरु अष्टावक्र रहे, जौन 8 जगह से वक्र माने टेढ़ा रहे, लेकिन वो बुद्धत्व प्राप्त करे रहे। एक समय राजा जनक जी बहुत ध्यान से सुने, जीवन में बहुत उपयोगी बात है। राजा जनक जी सोवत रहा, सोते सोते सपन देखा था, और सपन में का देखा था? सपन में देखा यहाँ कि जना हम एक भिखारी है, और कहीं गांव बस्ती में भीख मांगे जाता है। भीख मांग के कुछ चावल मिला हमका, और एक कुम्हार के हिया गए और एक गगरी मांगे, छोटी सी मिट्टिया, और एक किसान के हिया से ऊपरी कंडी मांगे। सपन में देखा था राजा जनक। फिर ओका लाई गए, एक कुछ दूर जाते जाते एक जंगल रहा, वही खिचड़ी बनावाता है, सुलगाई के वहाँ मेटिया में खिचड़ी बनावाता है। और जब खिचड़ी तैयार हो गई तो सब ने देखा था कि हम स्नान करे गए नदी में स्नान करे गए। वो करे बाद में आए और पत्तल बनाए, पत्तल पे खिचड़ी जवन आए कि ओका जुड़वावे के लिए खिचड़ी डाल दे, और डाले के बाद फिर पानी ले गए। तब तक 2 साढ़ लड़ते आवता है, और लड़त आवता है दोनों। अब हम उनका तेजी से रोकत है, हट 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 करता ही, लेकिन तेजी से रोकत है, लेकिन साढ़ मानत नहीं। वो दोनों साढ़ वही जान खिचड़ी परसे रहे हैं, भगवान के भोग लगावे भरे, वही पर की साढ़ लड़ते लड़ते चला आए, और सारा तितिर बितिर हुई। जब सारा तितिर बितिर हुआ तो हम जल्दी से चौंके राजा जनक जी, और आँखी खुल गई। आँखी खुल गई तो देखा था कि हम राजा है, और राज दरबार में सोवत रहे। तो राजा जनक जी सोचा था कि या भगवान, हम राजा है या भिखारी है? सपन में हम देखत का ही कि भीख मांगत रहे, और जागे के बाद देखा था कि हम राजा ही, अब हमारे पास पूरा राज दरबार है। तो सत्य काया, मैं भिखारी हूं या मैं राजा हूं? दोनों में सत्य का चीज हटे। एकरे लिए वो अष्टावक्र का बड़े श्रद्धा और सम्मान से अपने दरबार में बुलवाए के बाद प्रश्न पूछा था। राजा जनक अष्टावक्र से पूछा था कि गुरुदेव, एक बात ही बताऊं कि मैं राजा हूं या मैं भिखारी हूं? यह सत्य है कि वह सत्य है? दोनों में सत्य कौन है? मैं राजा हूं या भिखारी? दोनों में सत्य कौन है? अष्टावक्र जी बतावत है कि न यह सत्य है न वह सत्य है। तू राजा है, यह सत्य ना हुआ। तू भिखारी है, ये भी सत्य नहीं है। फिर कहा था कि फिर सत्य का है, हमका वह सत्य का ज्ञान करावा कि वास्तव में सत्य का चीज। तब अष्टावक्र जी राजा जनक का
वहाँ सत्य का ज्ञान कराएं कि वो बताएं कि नाम सत्य है, ईश्वर ही सत्य है, आपकी आत्मा सत्य है। ओकर विधि बताएं, नाम के बाद विधि बताएं कि ऐसे से ऐसे करा, यह चीज सत्य है। ना यह सत्य है जो दिख रहा है वह भी असत्य है, जो स्वप्न में देखा वो भी असत्य है, जो ये सब दिख भी रहा है आप राजा ये भी असत्य है। सत्य है तो सिर्फ ईश्वर ही सत्य है, एक नाम ही सत्य है, आप भी सत्य है। क्या कहते हैं? ध्यान से सुना, ये तीनों चीज वास्तव में एक है। देखो अपने आप को, समझो अपने आप, अपने को देखे बिना मिटे न भव संताप। जब अपने आप को देख लेबे तो वो चीज सत्य है, ईश्वर सत्य है, नाम सत्य है। जब अष्टावक्र जी राजा जनक के ये सब बात बताए तब राजा जनक का बोध भवा, तब आत्मबोध भवा। और ध्यान रखा, जिंदगी में पूरे जीवन में एक चीज के जरूरत बा, ऊ बा आत्मबोध का। ब्रह्मानंद जी का लिखे, जिसको नहीं है बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे, और निज रूप को जाना नहीं तो पुराण क्या करे, और बंदा करे भजन न तो भगवान क्या करे। तो ध्यान रखा, सत्य काया जवन आँखी से देखा था ई सत्य न हुआ, जवन रात की स्वप्न देखा था वह सत्य न हुआ। सत्य ही ईश्वर है। जवन गुरु महाराज तो का नाम दान दे उ सत्य, तुहार आत्मा सत्य, ईश्वर सत्य। जब यह चीज के तो का बोध हो के जरूरत बा। और जीव का गति है, जवन देखात बा बस यही के सत्य मान। ध्यान रखे, जवन आँखी देखत बा ई आँखी तो का संसार देखे के लिए मिली बा, उस सत्य यह आँखी से नहीं देखा जा सकत। यह वह सत्य के देखे के लिए जैसे कृष्ण भगवान अर्जुन के दिव्य दृष्टि देहन है, तब सत्य देखा जा सकत। अंतर्दृष्टि से सत्य देखा जाता है। तो ध्यान रखा, हम ई बात बतावत ही जवन देखात बा एका सत्य जी मान लिया, जवन सपने में देखा तो एका सत्य जी मान ले है। सत्य सिर्फ है, नाम ही सत्य है, आप ही सत्य है, ईश्वर ही सत्य है। ये बात के तो का बोध। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की, बोलिए भक्त भगवान की।